नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। कोरोना वायरस के संक्रमण से जहां लोग दहशत में हैं और घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, तो वहीं उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। हालांकि देश में बढ़ती बेरोजगारी और खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कुछ उद्योगों को लॉकडाउन से सशर्त छूट दी है। कोरोना की दहशत और लॉकडाउन के बीच सरकार की इस सशर्त छूट से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मझोले उद्योगों, कल कारखानों की दशा पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या बाजारों में रौनक लौटी है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए एराइज न्यूज देश के विभिन्न भागों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की भादा खुर्द पंचायत और बात की मुन्ना इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन के ऑनर मुन्ना कुमार से। मजदूरी करके जिंदगी गुजारने वाला जो परिवार है, कहीं न कहीं इस समय भूखमरी के कगार पर है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की व्यवस्था हो रही है, लेकिन मजदूरी करके जो जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मजदूरी ही एक उनके पास मात्र जो है कारगर उपाय है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं कि यहाँ जो मजदूर हैं, मुन्ना इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन जो एक कंपनी है यहाँ पर, उनके द्वारा यहाँ बहुत सारा कार्य कराया जा रहा है। विशेष करके मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना का जो काम होता है, उसका तमाम उपकरण यहाँ उपलब्ध है और भिन्न भिन्न पंचायतों से, अलग अलग पंचायतों से जो योजनाएं चला करके सरकार के द्वारा काम कराया जा रहा है, वहां से डिमांड किया जा रहा है और यहां से सप्लाई हो रहा है। जो मुख्य व्यवस्थापक हैं, प्रबंधक हैं, संचालक हैं, जो इस संस्था को संचालित कर रहे हैं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुन्ना कुमार है जी। कब से इस काम को आप यहाँ कर रहे हैं मुन्ना जी? मेरे को इस काम में लगे हुए लमसम 2 साल हो गया है जी। तो लागत क्या आया है इस व्यवस्था को सुचारू रूप से अगर देखा जाए तो मेरा इसमें टोटल पूंजी एक बार तो नहीं लगा है जी। थोड़ा थोड़ा मैं इन्वेस्ट किया हूँ इसमें। लमसम इसमें हमारा 50 तक पहुँचा है जी। 50 तक का मतलब 50 लाख तक का। तो सरकार के तरफ से बैंक के माध्यम से जो रोजगार करने के लिए या उद्योग स्थापित करने के लिए जो अनुदान मिलता है, व्यवस्था नहीं मिला है हम लोगों को। और दूसरा चीज है कि उतना हम लोग बैंक पर निर्भर नहीं है कि अपने यहाँ बैंक का व्यवस्था जानते हैं कि ये काम के लिए 50 बार दौड़ाना, ये काम नहीं है, ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, इसके लिए थोड़ा परेशानी होती है। तो इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा निर्भर नहीं है। प्रयास आपके द्वारा हुआ है? प्रयास हुआ है बैंक के द्वारा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने बना करके दिया है, सब कुछ दिया है, मगर उसके पीछे भागेंगे तो लेबर हमारी जो है बैठ जाएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा। यानी बैंक से जो सहयोग मिलना चाहिए रोजगार के लिए, वो नहीं मिल पाया। जो काम है आपने किया है। क्या नाम है आपका? ईंट का जो ईंट निकलता है? मेरा ईंट का नाम है पेपर ब्लॉक। पेपर ब्लॉक जी। और मुन्ना इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन के नाम से चला रहे हैं जी। मुन्ना इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन का नाम से मेरा ये दुकान है और प्लांट भी है। सीवान जिले के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज भादा, यहाँ इमिलिया मोड़ स्थित मुन्ना इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन कंपनी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है और एक उद्योग के रूप में इसे विकसित किया गया है। यहाँ किस तरह की सुविधा दी जा रही है और कौन कौन से कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मजदूरों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार बंद होने के बाद मजदूर प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं छोटे छोटे उद्योग पर निर्भर हैं। गांव पंचायत क्षेत्र में मनरेगा का काम भी हो रहा है, लेकिन मनरेगा में मजदूरी बहुत कम है, इसलिए वहां रोजगार करने के लिए, रोजी रोजगार के सिलसिले में मजदूर उसमें बहुत कम दिलचस्पी ले रहे हैं। मुन्ना इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर पेपर ब्लॉक ईंट का भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो मजदूर हैं मुन्ना इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन के, वो यहाँ कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं और इस विषय में विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ बात करेंगे कुछ मजदूर। अपना नाम बताएं। राजेश प्रसाद। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? मैं साल भर से काम कर रहा हूँ। कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पर ईंट उद्योग का कारखाना विकसित किया गया है, फैब्रिकेशन का काम हो रहा है? कैसे जानकारी मिली है? मैं मिलिया मोड़ पर बोर्ड लगा हुआ था, वो बोर्ड पढ़ के हम लोग काम पर आए। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। कितना मजदूरी पर दिन मिलता है आपको? मेरे को मजदूरी 300 रुपया, 350 मिलता है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंदन कुमार है जी। और लगभग हम लोग ये साल भर से काम कर रहे हैं जी। जी। और ये हमारे यहाँ जल नल का भी पाइप का व्यवस्था चलता है यहाँ पे, सामान का जी। यहाँ पे खरीदारी भी चलती है।
जी। और ये जो ईंट का है 80 mm है, 63 mm है और 1 इंच का भी है। इसमें बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं लेने के लिए। यहाँ पे मतलब 55-60 मजदूर काम करते हैं। प्रतिदिन कुल कितने मजदूर यहाँ मजदूरी कर रहे हैं? प्रतिदिन लगभग हमें 55 में मतलब 40-45 मजदूर पर डे आते हैं। तो जो ये पेपर ब्लॉक ईंट का निर्माण कराया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि वहाँ जैसे पेट्रोल पंप है या कोई क्षेत्र में कोई नया निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है। मैंने इसका डिमांड कहाँ कहाँ है? ये गवर्नमेंट इसका मतलब ये रूल मतलब नया है गवर्नमेंट मतलब ये किया है कि ये गली नली में लगाना है इसको। ये हम लोग पेपर ब्लॉक का जो निर्माण जब पहले हम लोग देखे थे पेट्रोल पंप पे, अभी जो देखने को मिल रहा है हर गली नली में मिल रहा है देखने के लिए। अच्छा, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जो काम हो रहा है नल जल योजना का, पक्की गली नली का, वहाँ पर इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग है। किन किन पंचायतों से ऑर्डर मिला है, कुछ जानकारी आपके पास उपलब्ध है? मतलब अभी सिवान से लगभग मतलब 4 किलोमीटर आगे खालिसपुर से आया हुआ है ऑर्डर। खालिसपुर से वहाँ ईटा पहुँच चुका है जी। और इधर बलिया पंचायत और महाराजगंज प्रखंड का बलिया पंचायत, महाराजगंज और आपके बाजीपुर पंचायत गुरियाकोटी में वहाँ पे पहुँच चुका है जी। अभी ऑर्डर भरतपुरा में भी है, तरवारा भरतपुरा जी। हेतिमपुर पंचायत में भी है, हेतिमपुर पंचायत में। नल जल योजना के लिए जो मतलब इक्विपमेंट चाहिए जिसका इस्तेमाल होता है नल जल योजना के कार्य में, इसका क्या व्यवस्था आप लोगों के पास है? इसका मतलब A to Z जो मटेरियल हमारे पास नल जल योजना का जो मटेरियल यहाँ पे पूरा अवेलेबल है। मुन्ना इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन के ओनर मुन्ना कुमार का साफ कहना है कि संकट काल में सुरक्षा के साथ ही उद्योगों को चलाना भी जरूरी है, वरना देश में भुखमरी फैल जाएगी। लेकिन उद्योग जगत की भी जिम्मेवारी है कि वो अपने यहाँ काम करने वाली लेबर के साथ ही कस्टमर को भी कोरोना के बारे में हिदायत दें, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई और सरकार की गाइडलाइन का पालन करने को कहें। जब आम जनमानस कोरोना से जागरूक होगा तभी इस बीमारी से निजात मिल सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद लोगों में काफी जागरूकता आई है। प्रचार प्रसार के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से पंचायत के मुखिया, जिला पार्षद के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है ताकि उनको कम से कम कोरोना जैसी घातक महामारी के बारे में समझाया जा सके। इसमें मुख्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के बारे में लोगों को समझाया जा रहा है। मजदूरी करने वाले जो मजदूर हैं, जो मुन्ना इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया है कि हमें लगातार हिदायत दी जा रही है, समझाया जा रहा है और हम लोग इसका पूरा अनुपालन कर रहे हैं। मुन्ना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिला वासियों से जो भी वायरस चला है इससे बचने के लिए, और घर में बैठने से तो अपना पेट नहीं भरेगा, जो गाइडलाइन सरकार का है उसका पालन करेंगे और करते हैं तभी सुरक्षित है, ठीक है ना। जो भी हमारे यहाँ भी मजदूर काम कर रहे हैं उनको हर व्यवस्था दिया गया है। 1 मीटर से नजदीक में काम नहीं करना है, उसके बाद हाथ धोना है खाने से पहले, वो व्यवस्था है हमारे पास। जिला वासी से भी उम्मीद रखते हैं कि यही व्यवस्था सबको रखना चाहिए। सरकार पर निर्भर होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लंबा अपना देश है। एक आदमी से क्या होगा, जब तक हम नहीं सहयोग करेंगे तो सरकार को सहयोग नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सरकार का है, थोड़ा हमारा है, तो गाड़ी चलेगी। सबका सहयोग जरूरी, सबका सहयोग जरूरी। एआरआई न्यूज ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में पाया कि बाजारों में धीरे धीरे ही सही रौनक लौट रही है, मजदूरों को काम मिल रहा है, लेकिन इन सबके बीच जो सबसे अहम बात है कि लोग कोरोना वायरस से जागरूक हो रहे हैं। इसके पीछे जहां सरकार की कारगर रणनीति है, तो वहीं मुन्ना कुमार जैसे लाखों छोटे मझोले उद्योग चलाने वाले बिजनेसमैनों का सहयोग भी है। इसी के दम पर उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही उद्योग जगत मंदी के दौर से बाहर निकल आएगा। एआरआई न्यूज के लिए सीवान की भादा खुर्द पंचायत से महराज अहमद की रिपोर्ट।